दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए या 1 नवंबर को, इस विषय पर आज हम शास्त्र सम्मत चर्चा करते हैं। हमारे सामने धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों ग्रंथ हैं। इनमें देखते हैं कि वास्तव में दीपावली कब मनाई जानी शास्त्र सम्मत हैं, क्योंकि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर अनेक धर्म शास्त्रों का संकलन यहाँ पर मिल जाता है। इसीलिए अधिकतर धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु को ही प्रमाण माना जाता है। इस धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सूर्योदयम व्याप्यास्तोतर घटिका अधिक रात्रि व्यापिनी निदर्शे सति न संदेह। अर्थात अगर अमावस्या में प्रदोष काल में अगर एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट तक अगर अमावस्या होती है तो उस दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है यहाँ पर अत्र प्रातरभ्यंग देव पूजादिकं कृत्वा परावे पार्वण श्राद्धं कृत्वा प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दीपावली के दिन प्रातः अभ्यंग देव पूजादि कर्म करना चाहिए और पर्वण श्राद्ध इत्यादि करके प्रदोष काल में शाम के समय उल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजन आदि करना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है कि अत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजादो पूर्वः। अगर लक्ष्मी पूजा अगर पूर्व मतलब पहले वाली अमावस्या में अगर की जाती है तो अभ्यंग स्नानादो परः, अभ्यंग पर्वण तर्पण इत्यादि जो होता है वो परा मतलब दूसरे दिन अमावस्या में किया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है पुरुषार्थ चिंतामणि का हवाला देकर कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ चिंतामणो तु पूर्वत्रैव व्याप्ति रीति पक्षे परत्र याम अत्राधिक व्यापी दर्शापेक्षया प्रतिपदृद्धि सत्व लक्ष्मी पूजादिकम अपि परत्रेवेत्युक्तम। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर दूसरे दिन अगर अमावस्या 3 प्रहर से अगर अधिक हो तो उस दिन ये लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए, किंतु प्रतिपदा तिथि की वृद्धि हो रही हो अर्थात 2 प्रतिपदा हो रही हो तब अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर प्रतिपदा की वृद्धि नहीं हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रतिपदा युक्त अमावस्या में लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये शास्त्र ये प्रमाण दे रहा है कि प्रतिपदा तिथि की वृद्धि हो रही हो तभी अमावस्या में महालक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। अब आगे कह रहे हैं कि बहुत से लोग करेंगे स्वाति नक्षत्र का योग है, तो स्वाति नक्षत्र का योग 31 तारीख को रात्रि में भी लगभग 12:30 बजे के बाद स्वाति नक्षत्र का योग है। दूसरे दिन अमावस्या में भी है 1 नवंबर को, लेकिन 31 अक्टूबर की रात्रि में भी स्वाति नक्षत्र का योग है। यहाँ पर इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि संज्ञके यत्र यत्रानि स्वाति नक्षत्र योगस्तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशयः। ये जो 3 दिन होते हैं धनतेरस से लेकर महालक्ष्मी पूजन तक के, इसमें स्वाति नक्षत्र का योग जिस दिन हो वो ही दिन श्रेष्ठ माना गया है। अब हम निर्णय सिंधु ग्रंथ को देखते हैं, क्योंकि धर्म सिंधु में जो कमियां रह गई है वो निर्णय सिंधु में उनका निर्णय दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्णय सिंधु में दंडेक रजनी योगे दर्शा स्यातु परे अहनि। यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि प्रदोष काल में अगर 24 मिनट अगर प्रदोष काल है 1 घड़ी तक,
तो परे हनि दूसरे दिन महालक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। तदा विहाय पूर्वे द्युपरे हनि सुख रात्रि कहा। अब आगे कहा जा रहा है कि इति तिथि तत्वे ज्योतिर्वचनात् दिवोदासीयेतु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रे भवत्येव लक्ष्मीराश्रयितुं गृहात्। अत स्वलंकृता लिप्ता दीपे जागृजनोत्सवः। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस दिन दीपावली के दिन जाकर दीपोत्सव इत्यादि करना चाहिए। वो किया भी जाता है महालक्ष्मी पूजन के दिन। फिर अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इति ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्ध रात्र व्यापिनी मुख्या एक एक व्याप्तो परिवह। प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या ही मुख्य हैं। एक एक व्याप्तो परिव, एक एक व्याप्त होने पर परिव दूसरे दिन महालक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर द्विकाल व्यापिनी अमावस्या 31 अक्टूबर की रात्रि को है। प्रदोष व्यापिनी भी है और अर्धरात्रि व्यापिनी भी है। इसीलिए यहाँ पर देश काल परिस्थितियों के अनुरूप ये कथन लागू हो रहा है 31 अक्टूबर के दिन। प्रदोषस्य मुख्यत्वात्, प्रदोष काल इसमें मुख्य बताया गया है और संपूर्ण प्रदोष काल में 31 अक्टूबर को अमावस्या है। पूरी रात्रि भर 31 अक्टूबर को अमावस्या है। जबकि 1 नवंबर को केवल मात्र 29-30 मिनट ही अमावस्या रहेगी। अब आगे कहा जा रहा है कि अर्ध रात्रे अनुष्ठेया भावाच, अर्धरात्रि में अनुष्ठान का अभाव रहेगा, क्योंकि अमावस्या समाप्त हो जाने के बाद प्रतिपदा लग जाएगी। तो इसलिए अर्धरात्रि में प्रतिपदा से जो युक्त अमावस्या है उसमें अनुष्ठान का अभाव रहेगा। यस्तु अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायण हैं, जो पितृपरायण हैं वो अपराह्न में श्राद्ध इत्यादि कर्म कर सकते हैं। प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका, प्रदोष समय में दीपमालिका करनी चाहिए। अब आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ससंपूर्ण तिथावेव प्राप्तेर अनुवादो न विधि न तत् कर्म काल व्याप्तेर बलवत्वात् संपूर्ण तिथो, अर्थात कर्म काल में संपूर्ण तिथि बलवान होनी चाहिए। 31 अक्टूबर को संपूर्ण रात्रि अमावस्या रहेगी, इसीलिए तिथि बलवान भी है। अतः यहाँ पर शास्त्र की दृष्टि से सभी प्रकार से 31 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। अब आगे हम और देखते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दीपोत्सव वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि ही स तिथिर विबुद्धेश त्याज्या यथा नारी रजस्वलहा। प्रतिपदा से युक्त अमावस्या में कभी भी दीपावली नहीं मनानी चाहिए, यहाँ पर निषेध किया गया है। फिर आगे और कहा जा रहा है कि आषाढ़ी श्रावणी चेव फाल्गुनी दीपमालिका नंदा विद्धान कर्तव्या कृते धान्य क्षयो भवेत। आषाढ़ी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होली, दीपावली को कभी भी नंदा अर्थात प्रतिपदा एकम से युक्त तिथि में नहीं करना चाहिए, धन धान्य का क्षय होता है। आगे और शास्त्र का अवलोकन करते हैं। मांगल्यम तद दिने वेत्यादित्य नश्यति बलेश्च प्रतिपदर्शाद यदि विद्धम भविष्यति। अमावस्या विद्ध प्रतिपदा तिथि में मोहवशात मांगल्य कार्य हेतु अनुष्ठान करने से सारा धन नष्ट हो जाता है। इसके आगे और कहा गया है कि न कुर्वन्ति नरा इत्थम लक्ष्म्या वे सुप्तिकाम।
धनवन्ति विहीनास्ते कथं रात्रो स्वपन्ति हि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन लक्ष्मीं सुस्वापयेन् नरः दुःखदारिद्र्यान्निर्मुक्तः स्वजातो स्यात् प्रतिष्ठितः। ये वैष्णवायाः बलिराज्योत्सवं नरः न कुर्वन्ति वृथा तेषां धर्मा स्युर्नात्र संशयः। अर्थात उस सुप्तिका अर्थात माल लक्ष्मी पूजन की जो रात्रि होती है उसे सुख सुप्तिका कहते हैं। में जो लक्ष्मी के लिए कमलों की सैया बनाकर पूजते नहीं, वे पुरुष कभी रात्रि में धन की चिंता के बिना नहीं सोते। इसलिए सब तरह से कोशिश कर लक्ष्मी को सुख सैया पे पोड़ावें। वह दुख दारिद्र्य से छूटकर अपनी जाति में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो वैष्णव या अवैष्णव बलि राज्य का उत्सव नहीं मनाते, उनके लिए हुए सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए सभी प्रकार से शास्त्रोक्त दृष्टि से मुझे 31 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत लग रहा है। जो लोग 1 नवंबर को बता रहे हैं वो कहीं न कहीं शास्त्रों का सही विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जय श्री राम।